जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये सभी कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? पीएम ये कह रहे हैं कि आपको जिंदगी में रहते हुए आपकी संपत्ति ले लेंगे अगर आप मंगलसूत्र पहनते हैं, अगर आप हिंदू हैं। तो वहीं अगर सैम पित्रोदा बाहर रहते हैं, वो कह रहे हैं कि बाहर तो ऐसा होता है कि जब आप चले जाते हैं तो आपकी संपत्ति जो है 45% जो है वो विरासत जो है वो बांट दी जाती है, तो वो जाने के बाद भी। तो क्या यहां पर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्तियों को बांट देगी? सवाल ये है देश का। सियासी गलियारे में सवाल बहुत सुलग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो पहले ही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, हर रैली में वो बता रहे हैं कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तरह विरासत टैक्स की बात कह दी। बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया। अमेरिका में अगर किसी के पास $100 मिलियन होता है ना, अगर ऐसे समझते हैं 100 मिलियन, तो जब वो मर जाता है 45 अपने बच्चों को देता है, 55 वो सरकार ले लेती है, सबको बांट देती है। तो यानी आपने सारी उम्र कमाया, आपको लगा कि आप अपने बच्चों को देंगे, लेकिन उसका 45% सिर्फ बच्चे खाएंगे और बाकी जो है वो देश में बांट देंगे। तो ऐसे कानून की उन्होंने वकालत कर दी, जिसके बाद पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेता कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन हम सवाल यह है कि क्या पित्रोदा ने कांग्रेस का हिडन एजेंडा बाहर ला दिया? कि क्या मैनिफेस्टो तैयार अमेरिका में हुआ है, सैम पित्रोदा ने किया है, सोच वो ये है। हालांकि जयराम रमेश कुछ और कह रहे हैं। क्या है इसके पीछे, क्या कहा पीएम ने और क्या इसके पीछे सियासी बयान आए, पहले ये सुन लेते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या है सवाल। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो जिसका जिक्र हम कर रहे थे, तो क्या देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी? सवाल यही है, क्या बंटवारे का अमेरिकी मॉडल
कांग्रेस लाना चाहती है? दूसरा बड़ा सवाल, सत्ता में आई तो क्या वाकई कांग्रेस आपकी संपत्तियों को बांट देगी? क्योंकि पीएम तो बता रहे हैं, लोग सुनने भी आ रहे हैं, भीड़ भी बहुत है। वहीं तीसरा ये कि क्या पित्रोदा ने कांग्रेस का हिडन एजेंडा बाहर ला दिया? चौथा और बहुत बड़ा सवाल, मंगलसूत्र और संपत्ति के बंटवारे वाला बयान क्या गेम चेंजर साबित होगा? अभी तो बहुत दौर का चुनाव बाकी है। वहीं चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान वाला सियासी दाव एंट्री क्यों कर चुका है? क्योंकि पहले मुद्दों की बात दोनों कर रहे थे, अब हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, मुसलमान और तमाम चीजें अब जिंदगी के साथ और बाद वाली बात भी हो रही है। धनंजय हमारे साथ हैं बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ेंगे, हाजी मेहरुद्दीन जो कि AIMIM से जुड़ेंगे, हिमांशु त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है और राहुल लाल है। तो इस वक्त हमारे साथ जगदीश जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं। जगदीश जी, कल भी कह रहे थे कि जो आपका सोना है, माने मंगलसूत्र, पीएम ने कहा था सरेआम कि वो उठा करके जो है किस तरीके से, जो अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि पहला हक उन्हीं का है। आज तो सैम पित्रोदा ने मोहर क्या लगा दी क्या कि नहीं भैया, जिंदगी के साथ भी और चले गए तो 55% जिंदगी के बाद भी। जगदीश जी, कौन है शायद अपने समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री तो इतने बौखलाए हुए हैं, एक नंबर के झूठे हमारे प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह जी 18 साल पहले की बात लेंगे, गांधी की बात लेंगे, नेहरू जी की बात है। भाई सत्यजित जो प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से कह रहे उस पर भी चर्चा कर लो। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं और कह कौन रहा, सवाल ये है प्रधानमंत्री ने खुद का मंगलसूत्र कहाँ है किसी को नहीं पता है, और उस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं जिसकी नेता सोनिया गांधी अपना मंगलसूत्र देश पर निछावर कर चुकी है। सर सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे साथ 1-2 दिन पहले भी थे, आपने ये बात भी बोली। सर मैं ये कह रहा हूं सैम, अगर ये बात इतनी नहीं है, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, सैम पित्रोदा भी झूठ बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ऐसा 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 कानून है, वो तो लागू करना चाहिए। पित्रोदा कौन है? कोई भारत में कांग्रेस पार्टी में कोई नेता है क्या? सैम पित्रोदा कौन है? सर सैम पित्रोदा वो हैं जो लेकर के जाते हैं राहुल गांधी को कि भैया आओ लोकतंत्र बचाने के लिए जो है यूनिवर्सिटी में आ जाओ, लेक्चर दे दो। तो पता नहीं कौन कौन लेके जाता है। सैम पित्रोदा पार्टी में कोई अफराज नहीं हमारी में। सर जो कांग्रेस इतनी बड़ी है, एक सेकंड मैं आपको पद बता देता हूं, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, स्वतंत्रता संग्राम में जो है कितना वो रहा, महात्मा गांधी जुड़े रहे, तमाम चीजें जो हैं एओ से लेकर के, मैं अब उसके बीच में नहीं जाना चाहता, लेकिन विदेशों में भी उसका बहुत बड़ा जनाधार है। सर आप तो जानते ही होंगे, जो ओवरसीज है ना, जितनी ओवरसीज कांग्रेस है सर, ये उसके अध्यक्ष हैं। अब बताइए, तो भाई ऐसा व्यक्ति कह रहा है सर ओवरसीज, मतलब वो तमाम विदेशों में भी भारतीय रहते हैं, यहां पर भी हैं, वो कांग्रेस का जो पूरा विदेश है, मतलब पूरा जो है पूरा, वो उसके अध्यक्ष है। सचिन भाई इतनी चमचागिरी सर आपकी आवाज साफ नहीं, मैं थोड़ी तेज करवाता हूँ। सचिन भाई इतनी चमचागिरी कौन क्या कह रहा है आपको अच्छी तरह पता है, देश कहाँ जा रहा है ये भी पता है, आपका चैनल कहाँ जा रहा है ये भी पता है। सैम पित्रोदा ने तो विदेश की बात कहती है, भारत की बात तो इसमें राहुल गांधी ने कहा हो, प्रियंका गांधी ने कहा हो, खड़गे ने कहा हो, कहने मतलब प्रधानमंत्री को मुद्दा चाहिए, क्या क्या झूठ बोलना है, आज क्या दिमाकर बोलना है। प्रधानमंत्री बोलो ना, पेट्रोल डीजल कैसे कम करेंगे, तो कुछ बताए देश को, करेंगे या नहीं करेंगे, क्या पॉलिसी है इनकी, महंगाई कैसे कम करेंगे, शिक्षा कैसे देंगे, अच्छे हॉस्पिटल कैसे देंगे, 3 लाख कैसे देंगे। प्रधानमंत्री से बोल के दिखाए ना, 10-12 साल दे दो, फिर 5 साल मांग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं। भाई कमाल कर दी। सर आप सीधा ही झूठा कह रहे हैं, इधर धनंजय बैठे वो कह रहे हैं झूठे। सर वो कह रहे हैं कि अगर झूठ की कोई गारंटी थोड़ा ना देता है, धनंजय जी ये कह रहे हैं कि झूठ की गारंटी नहीं होती ना, अगर एक बार झूठ था तो झूठ की तो ये होता है कि दोबारा बोलने से तो फिर वो कहते हैं कि हाँ भैया दोबारा बोल दिए, इसका मतलब सब ठीक है। यही धनंजय जी कह रहे थे। धनंजय जी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद जगदीश जी और धनंजय जी स्क्रीन पर। जी सचिन, मैं इनको सुन नहीं पाया, माफी चाहता हूँ, जरा इनका सवाल रिपीट कर दीजिए। जो मैं तो आश्चर्य में हूँ कि आप कांग्रेस से किसी को बुलाए हैं और वो सैम पित्रोदा को ही नहीं जानता है। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा और सैम पित्रोदा, सर वो कह रहे थे उनको पता नहीं है, हालांकि अध्यक्ष है, पूरा मान जाएंगे सर, हो सकता है एक्शन हो जाए, या वो कह रहे कि है कौन आदमी। कांग्रेस का मतलब समझते होंगे, एक मिनट सचिन, सोनिया माता, राहुल बाबा, दीदी प्रियंका, ये उनको ट्रायंगल को ही शायद वो कांग्रेस समझते हैं, और कांग्रेस में मैक्सिमम लोग ऐसा समझते हैं, इसलिए शायद सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को नहीं जानते होंगे। खैर इनका सवाल बताइए। बात कर लो,
अब उनका मंगलसूत्र का बता दो। इनका मंगलसूत्र की बात करें, खुलने वाले कितने मंगलसूत्र का आगे भाई इनका सचिन, मैं इनको सुनने में असमर्थ हूँ। एक बड़ा झूठा, एक छोटा झूठा, झूठी बोलने का काम सर रहेगा तुम्हारा। एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़े और जो एमिनेंट गेस्ट हैं, राहुल लाल हैं, हाजी साहब हैं, वो भी बैठे हैं और हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हर चीज़ जो है मैं समझना चाहता हूँ। मतलब अमेरिका का कानून भारत में कैसे आया और कांग्रेस का अध्यक्ष, मतलब विदेशों का इतना बड़ा अध्यक्ष जो जगदीश जी को पता ही नहीं था वो कैसे यहाँ पे लेकर के आया। और राहुल गांधी के एक तरीके से गुरु हैं, विदेशी गुरु हैं। एक सेकंड जगदीश जी, एक सेकंड, एक एक करके समझ लेते हैं। धनंजय जी पहले आप बोलिए, फिर जगदीश जी आपको आना हो तो आप, फिर उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट जो रह गए।